बच्चों, आप सबको इस ड्राइंग कंपटीशन में कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया जा रहा है। आप सब जो भी ड्रॉ करना चाहे कर सकते हैं। बस आप सबको एक बात का ख्याल रखना होगा, आप सबकी ड्राइंग सबसे अच्छी, अलग और हटके होनी चाहिए। और हाँ, पेरेंट्स लोग भी इस ड्राइंग कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। और अगर आप सब बच्चों के साथ ड्राइंग कर रहे हैं तो बच्चे भी मोटिवेट होंगे। चलिए चलिए, आप भी ड्रॉ करिए। हेलो मैम। आप? मैं वैष्णवी की मॉम। ओह, आप वहाँ जाके बैठिए। ऑल द बेस्ट। हाय आरुषि, ऑल द बेस्ट। अच्छे से बनाना, ओके? कहाँ बैठना है? आप वहाँ बैठ जाइए और आप लोग भी बैठ के कुछ ड्राइंग कीजिए। आप यहाँ कैसे? बच्चे जिद कर रहे थे, ऑफिस में कुछ काम भी नहीं था तो मैंने सोचा उनके साथ यहीं आ जाता हूँ। करें ड्राइंग? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये इतने बड़े अमाउंट के चेक? डॉक्टर सुभाष सिंह, ये डॉक्टर सुभाष सिंह है कौन? और मॉम इसे इतने पैसे क्यों दे रही है? यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैं एक फाइल ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ रखी है, मैं देख के आती हूँ। मॉम, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी। कितने? 50,000। 50,000? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? और तुम्हें अचानक कितने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? वो कुछ काम था, कोई बात नहीं, मैं कहीं और से अरेंज कर लूँगी। मॉम ने पिछले महीने भी 50,000 का चेक उस डॉक्टर सुभाष को भेजा, तो फिर मुझे क्यों झूठ बोल रही हो? मॉम, किसी डॉक्टर सुभाष का फोन आया था, वो कह रहे थे कि उन्हें आपसे बात करनी है। मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना ये। क्या नाम बोला तुमने? सुभाष सिंह। I don't know, never heard the name. स्ट्रेंज, तो साफ साफ कह रहे थे कि उन्हें रुशाली जी से बात करनी है। खैर, होंगे कोई। पकड़ा गया झूठ। मगर मॉम झूठ बोल क्यों रही है? आखिर ये डॉक्टर सुभाष है कौन? और मॉम उसे इतने पैसे क्यों भेजती है? पता करना होगा। थैंक यू। भैया, मुझे भी यही वाली आइसक्रीम दीजिए। बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है जैसे मैं हमेशा खाता हूँ। वेरी टेस्टी। पता नहीं मुझे क्यों नहीं याद थी। सेम फ्लेवर। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ना प्रिंसेस, जो आपको याद ही नहीं। Anyways, कैसी लगी आइसक्रीम? बहुत अच्छी है। भैया कितने हुए? अरे मैं देता हूँ ना। मेरे से ओके, आज ट्रीट मेरी तरफ से। अरे भाई
आइसक्रीम साला खुद ही आइसक्रीम को खा रहा है ना। ये आइसक्रीम एक बार टेस्ट करने को मिल जाए तो। तुम यहीं रुको, मैं बताता हूँ। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। इधर देखिए, आपको चोट लगी है। क्या बचपन है नरेंद्र साहब? अब एक सेकंड बताइए, एक सेकंड मुझे दिखाइए प्लीज। आप थोड़ा अपने आप को बदल नहीं सकते क्या नरेंद्र साहब? आप 5 साल पहले भी ऐसे थे, मेरे लिए किसी से भी झगड़ पड़ते थे। देखिए आपको कितनी चोट लगी। एक काम करते हैं, हम घर चलते हैं। चलो आशीष, वैष्णव चलो चलो, आप ठीक तो हैं? चलिए आइए। अरे साहब, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक। लगता है मैडम आपसे बहुत प्यार करती हैं। कितना हक से डांट रही थी आपको। मेरी बीबी भी मुझे इसी तरह डांटती है जब मुझसे कोई गलती हो जाती है या मुझे कुछ हो जाता है। मानव, कोई माने या ना माने, लेकिन एक बात है, अंकिता और नरेन एक वक्त था जब साथ थे। कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मानव, उनका रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। ठीक होने के बाद भले ही से नरेन सब कुछ भूल गया, लेकिन अंकिता उससे प्यार करती थी, करती है। और जहां तक नरेन का सवाल है मानव, वो भले ही से सब कुछ भूल गया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं नरेन के दिल में वो सारी बातें वो महसूस करता है। शायद बस याद आना बाकी है। मतलब? मानव, इसका मतलब ये है कि परी इनसिक्योर है। मानव, आपने अपना सारा बिजनेस, सब कुछ अंकिता के नाम कर दिया। कुछ गलत नहीं किया, आपने जो किया सही किया। अब परी को ये लग रहा है कि शायद अंकिता नरेन को भी छीन लेगी। अर्चना, अगर ऐसा है तो तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए। तुम जाओ, जाके समझाओ उसे। आपको क्या लगता है मानव, मैं अब तक बात कर चुकी होती परी से कि नहीं की? क्योंकि मुझे पता है कि चाहे हम अभी उसे कितना भी समझा ले, किसी की नहीं सुनेगी। सही वक्त आएगा तब मैं खुद बात करूंगी उससे। अर्चना, अगर तब तक देर हो गई तो अंकिता की किस्मत। तुम कहना चाहती हो कि नरेन अंकिता के पास फिर से वापस चला जाए तो ठीक है? मानव, ये अंकिता खुद भी नहीं चाहती। अगर चाहती तो शायद 5 साल पहले परी को अपना पति सौंप कर नहीं गई होती। लेकिन किस्मत में क्या लिखा है किसे पता है। अंकिता अपनी तरफ से अपने प्यार की परीक्षा दे चुकी है मानव। अब बारी परी की है, और अगर परी के प्यार में ताकत है तो नरेन उसके पास रहेगा। लेकिन अगर नहीं है तो कभी ना कभी नरेन अंकिता के पास वापस जरूर जाएगा। तुम सही कह रही हो अर्चना। अब प्यार को तय करने दो कि किसके हिस्से में किसे जाना है। प्यार को चुनाव करने दो, और जब प्यार चुनाव करता है ना तो सही करता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये पैकिंग क्यों कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? तुम चाहते हो तो चली जाती हूँ, फिर तुम आराम से अंकिता के साथ रह लेना। कोई नहीं होगा तुम्हें रोकने वाला। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मुझे नहीं पता था कि वहां पे आने वाली। नरेन, तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूंगी। हाँ, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। प्लीज डोंट ट्राई टू फूल मी। मुझे अच्छी तरह पता है आजकल क्या चल रहा है। अंकिता तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। जब देखो तो उसी के साथ होते हो। एनीवे, मुझे क्या करना है? कहाँ जा रही हो? एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ, उसकी एंगेजमेंट है। कल तक वापस आ जाऊंगी। मैं छोड़। What's wrong with परी? पता नहीं ऐसा क्यों बोले जा रही है। हर वक्त अंकिता के साथ थोड़ी ना होता हूँ, और अगर होता भी हूँ तो काम से। मेरे और अंकिता के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। पता नहीं कैसे समझाऊं उसको।
मेरा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने दिनों से मैं एक चेहरा देख पा रहा हूं। सोते जागते उठते बैठते आवाजें सुनाई देती हैं, और एक लड़की का चेहरा जो ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि किसका है, लेकिन आज देखा तुम थी, जिसके बारे में मैं हर वक्त सोचता हूँ, बात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे पास में ऐसा क्या था, ऐसी कौन सी डोर है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है। बोलो अंकिता प्लीज, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। नरीन सर, आप ये क्या पूछ रहे हैं मुझसे? इन सारे सवालों का कोई मतलब नहीं। देखिए नरीन सर, हमारी शादी हुई थी और मैं आपसे पहले भी कह चुकी कि हमारी शादी सिर्फ एक समझौता थी। हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, मुझे पैसों की जरूरत थी और इसलिए मैंने आपसे शादी की थी। हमारे बीच ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं था। हमने कभी एक दूसरे से प्यार नहीं किया, और यही सच है। हमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। नहीं, कभी नहीं। I'm sorry, हो सकता है ये सिर्फ मेरा वहम था। शायद जो तुम कह रही हो वही सच है। कुछ नहीं हुआ होगा हमारे बीच, बस मेरे पास से जुड़ी कुछ बातें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं, इसीलिए तुमसे ये बात की, तुम्हें परेशान किया। इतने दिन तुम्हारे साथ रहकर अब तुम्हें समझने लगा हूं, जानने लगा हूं कि तुम बहुत अच्छे हो, दूसरों का कितना ख्याल है। अपने से पहले तुम दूसरों की सोचती हो, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मेरी रात बहुत हो गई है, चल के सो जाते हैं। मैं किसी की धमकी से नहीं डरता, और ये रिसीट बिसीट आप मुझे मत दिखाइए। इसमें से एक भी पैसा मैंने नहीं लिया, सारे के सारे पैसे मैंने वापस कर दिए हैं। गुड, एटलीस्ट ये तो साबित हो गया कि आप उन्हें जानते हैं। अब ये भी बता दीजिए कि वो आपको इतने पैसे क्यों दे रही थी। एक मिनट, कहीं आप परी करमरकर तो नहीं? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? मैंने आपको गणपति विसर्जन के दिन देखा था। गणपति? आप मुंबई आए थे? क्यों? अरे आप बैठिए बैठिए, मैं सब बताता हूँ। आप बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए। देखिए, अब मैं कौन हूँ, रोशाली जी के साथ में मेरा क्या कनेक्शन है, वो मुझे पैसे क्यों भेजती थी, ये सब आप जानने की कोशिश छोड़ दीजिए। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। वो आप मुझे डिसाइड करने दीजिए। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। मुझे पता है इस बात का कहीं ना कहीं कनेक्शन अंकिता से है। देखिए डॉक्टर, मैं आपसे आराम से पूछ रही हूँ तो बता दीजिए, वरना खामखा मुझे पुलिस को इन्वॉल्व करना होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। आई एम गायनाकोलॉजिस्ट। अंकिता जी मेरी पेशेंट थी। उस वक्त मैं लालच में आ गया और रुशाली जी की बात मान बैठा, और अंकिता का बच्चा मैंने रुशाली जी को सौंप दिया। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई वॉज अनफेयर विद माई प्रोफेशन। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी गलती सुधारूं और अंकिता जी को सब कुछ सच सच बता दूंगा। इसीलिए मैं मुंबई भी आया, लेकिन रुशाली जी ने मुझे रोक दिया और मुझे उस बच्ची को दिखाया जिसका नाम शायद आप लोगों ने आशी रखा है। ये तो किसी और का बच्चा है। नहीं परी, ये बच्चा किसी और का नहीं है। ये बच्चा सिर्फ तुम दोनों का है। तुम दोनों की जिंदगी में जो कमी थी, भगवान ने वो कमी पूरी की है। ये बच्चा तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है। और रुशाली जी ने बताया कि आप उस बच्ची को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते हो, और उस बच्ची को भी आपसे काफी लगाव है, और आपकी और उनके बेटे की फैमिली उस बच्चे के आने के बाद पूरी हो गई। इसीलिए रुशाली जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया that I should not break your family। और एक्चुअली मैंने भी देखा कि आप उस बच्ची को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते हो, उसकी देखभाल करते हो। मॉम ने हमसे झूठ बोला? वो क्यों चाहती थी कि हम अंकिता का बच्चा अडॉप्ट करें? मैं इस बच्चे से इतनी अटैचमेंट क्यों है? कहीं ये बच्चा नरीन का तो? ये सब क्या है? क्या कर रही है? आपने कहा था आप डॉक्टर सुभाष को नहीं जानती, तो ये सब क्या है?
किसी अनजान आदमी को आप इतने सारे पैसे भेज रही थी? ये रिसीट कहाँ से मिले? दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। उस दिन आपने मुझसे झूठ बोला, लेकिन आज आप सच बताएंगे। बताइए, कौन है डॉक्टर सुभाष और आप उसे पैसे क्यों भेजती हैं? तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए मॉम, साफ साफ बता दीजिए, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। मुझे धमकी दे रही हो? धमकी, सजेशन, एडवाइस, जो कहना है कह दीजिए। आप जानती हैं मैं जो कहती हूँ वो करती भी हूँ। तो आप मुझे साफ साफ बताइए कि सच क्या है। ओके, अगर आप नहीं बताना चाहती तो मैं आपको बताती हूँ। मुझे आपकी सच्चाई पता चल चुकी है और अब मैं ये सच्चाई अंकिता को बता दूंगी। उसके बाद आपका जेल जाना तो तय है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अंकिता आपको माफ कर देगी जैसे उसने मुझे माफ किया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा मॉम। जानते हैं क्यों? क्योंकि दुनिया की कोई भी माँ ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका बच्चा उससे चुराया जाए और उसके बाद इतने सालों तक उससे दूर रखा जाए। That's right मॉम, मुझे सब पता चल गया। ने डॉक्टर सुभाष की मदद से अंकिता का बच्चा चुराया। उसके बाद डॉक्टर से यह कहलवाया कि अंकिता का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। अब जब ये अंकिता को पता चलेगा, वो आपको कभी माफ नहीं करेगी। ये सब कैसे पता चला परी? डॉक्टर सुभाष, आपने तो मुझे कुछ बताया नहीं, लेकिन मैं अभी डॉक्टर सुभाष से मिल के आ रही हूँ। बस मैंने पुलिस का नाम लिया और डर गए बेचारे। एनीवे, आप मुझे ये बताइए मॉम, आपने ऐसा किया क्यों? अंकिता का बच्चा चुराने की और उसे आप इस घर में लेके आ गई। मुझे लगता था कि आप भी उससे नफरत करती हैं, तो फिर ऐसा क्यों किया आपने मॉम? क्योंकि वो बच्चा नरेन का है। अंकिता को भी नहीं मालूम कि आशी उसकी बेटी है। उसे तो डॉक्टरों ने कहा था कि उसने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था, बस इतना ही जानती है। आजी आजोबा सब कुछ जानते थे तो मुझसे ये बात क्यों छुपाई? ताकि तुम खुश रह सको परी, ताकि तुम्हारा और नरेन का रिश्ता ना टूटे। और फिर अंकिता ने भी तो मना किया था ना। क्यों? क्योंकि अंकिता को तो महान बनने का शौक है, इसलिए वो जानती थी कि नरेन सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता है। तुम दोनों के रिश्ते में कोई दरार ना आए, इसलिए वो चुपचाप यहां से चली गई। बहुत कुछ सहा उस लड़की ने, लेकिन कुछ बोली नहीं। और मानव और अर्चना वो भी चुप रहे, ताकि अंकिता का जो ये सैक्रिफाइस है वो जाया ना जाए। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने उनकी बात सुन ली और मैं बनारस चली गई। बच्चे का डीएनए और आपके बेटे का डीएनए बिल्कुल मैच करता है। और इस तरह मैं अपने नरेन के बच्चे को ले आई। मुझे अपने घर के लिए वारिस चाहिए था। सब कुछ कितना अच्छा जा रहा था, सब ठीक था। इतने सालों के बाद उस डॉक्टर का ज़मीर जाग गया। उसने ठान ली कि वो अंकिता का बच्चा उसे लौटाएगा। कैसे इमोशनली ब्लैकमेल करके मैंने उस डॉक्टर को रोका, नहीं जानती। ना सब कुछ हो गया और किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। किस आप तो मुझे बताती मॉम। कैसे बताती? बता देती तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट कर लेती परी? अभी तक तो तुमने आशी को अपनाया नहीं है। तो आपने उसे यहाँ क्यों रखा? क्योंकि वो मेरे नरेन का अंश है परी। मेरे बेटे की बेटी है वो। मैं कैसे देख लेती कि वो किसी और के घर में पल रही है? मेरा फैसला बिल्कुल सही था परी, आई नो दैट। वो मेरी आंखों के सामने बड़ी हो रही है। नरेन, उसका पिता उसके पास है। नरेन ने तो जब से उसे देखा था तभी से उससे कनेक्ट हो गया था। जानती हूँ, मुझे आज भी वो दिन याद है। नरेन ने कहा था कि ये बच्चे हम दोनों को जोड़ेगी, साथ लाएगी, लेकिन वो तो अंकिता और नरेन को जोड़ रही थी। शायद। क्या हुआ अंकिता, ऐसी क्या बात है? तुमने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया? बात क्या है अंकिता? एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। बेटा क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है?
नरेन सर, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। क्या? पढ़ लीजिए। ये तो मेरे घर के और कंपनी के पेपर्स हैं और ये मेरे नाम पर है। ये पेपर्स तुम्हारे पास कैसे है? ये कंपनी को मैंने किसी और को बेची थी। दरअसल आपकी कंपनी और घर आजूबा ने खरीदा था मेरे कहने पर। क्यों? क्योंकि मैं आपसे बदला लेना चाहती थी और मैं चाहती थी कि हम दोनों एक ही छत के नीचे रहें, तभी शायद मैं आपसे बदला ले पाती, क्योंकि तब मुझे ऐसा लगता था कि गलती आपसे हुई है। मैं बस किसी तरह आपको नीचा दिखाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन गलती आपकी है ही नहीं, तो आप क्यों सजा भुगतेंगे? इसलिए घर और ये कंपनी मैंने आजूबा से खरीद ली और आपके नाम पर कर दी। किताब ये मैं नहीं ले सकता। मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे ऐसे नहीं ले सकता। इस पे तुम्हारा हक है। तुमने अपने पैसे देकर घर और कंपनी खरीदी। नरीन सर, मुझे पता था कि आप बिल्कुल ऐसा ही बोलेंगे, इसलिए मैंने एक और हल निकाला है। आप एक काम कीजिए, आप इस घर में रहिए और धीरे धीरे मुझे इंस्टॉलमेंट देते रहिए। नरीन सर, मुझे पता है कि आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या मायने रखती है और मैं इसे कभी हर्ट नहीं करूंगी। मैं कैसे उस घर में रह सकती हूँ? और मैं आजिया जुबा के साथ रहना चाहती हूँ। मेरा अपना परिवार है, मैं क्यों आपके साथ वहां रहूंगी? देख लो, अगर मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो मैं भी ये नहीं ले सकता। नरीन सर, ये सब क्या है? अंकिता, देखो, नरेन ने भी तुम्हारी बात मानी है ना, तो प्लीज तुम भी उसकी बात मान लो। और प्रॉब्लम क्या है? तुम तो माल के लिए ही बनकर रहोगी ना वहां पर। और आशी और वैष्णवी वैसे ही बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं, वो तो रह ही नहीं पाएंगे एक दूसरे के बगैर। बोलो। ये नरी, ज्यादा सोच मत। इस चौल से निकलकर वापस बंगलों में जाना है ना, ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है ना, तो नरेन को सपोर्ट कर। हाँ, उस अंकिता और उसकी बेटी को तो झेलना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, इतना कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। हाँ अंकिता, नरेन ठीक कह रहा है। हम सब खुशी खुशी उस घर में रहेंगे। हमें वापस चलना चाहिए। क्या सोचा तुमने? या ये फाइल वापस ले लो और अपना घर भी, या फिर हमारे साथ चलो? ओके। मैं चलूंगी आपके साथ। अरे, बिल्कुल अच्छे मौके पर आई हो। अभी अभी अंकिता ने हमारा घर, हमारी कंपनी, सब कुछ हमें वापस कर दिया। और तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया? और आशी कहाँ है? वो क्या वो परी? बोलो ना। वो आशी गुम गई है। आशी खो गई? हो गई? नहीं, व्हाट डू यू मीन? तुम इतना कैजुअली कैसे बोल सकती हो? कहाँ खो गई? कैसे खो गई? कहाँ थी आशी? बताओ, तुम किधर थी? नरेन, मैं और आशी मार्केट गए थे और हम एक शॉप में थे। वहाँ पे मुझे फोन आया और शॉप में बिल्कुल नेटवर्क नहीं था, इसलिए मैं बाहर चली गई फोन पे बात करने के लिए। जब तक मैं वापस आई तो आशी वहाँ नहीं थी। फोन ज्यादा इंपॉर्टेंट था तुम्हारे लिए? तुम फोन बाद में अटेंड नहीं कर सकती थी, या उसका हाथ पकड़ के नहीं जा सकती थी? मुझे हमेशा से पता है कि तुम अच्छी मां नहीं बन सकती। आज बनने गई तो ये करके आई हो तुम। अगर फोन आ गया था तुम आशी के साथ नहीं रह सकती थी। तुम आशी को लेकर इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो? गॉड डैम इट, तुम अगर मार्केट गई हो तो मार्केट। नरेन सर, एक मिनट में। नरेन सर, प्लीज शांत हो जाइए। इस वक्त इस तरह गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं। हमें आशी को ढूंढना चाहिए, ना कि यहाँ पर टाइम वेस्ट करना चाहिए। चलिए हम आशी को ढूंढते हैं। हाँ नरेन, अंकिता बिल्कुल सही कह रही है। ढूंढ के मैं थक गई तो थोड़ा आराम कर रही हूँ, उसमें गलत क्या है? और आप मुझसे ऐसे मत बात कीजिए जैसे आप ही को उसकी चिंता और मुझे नहीं। अगर चिंता है तो बताओ मुझे। क्या? कि आशी कहाँ है? मुझे पता होता तो मैं उसे घर नहीं ले आती। मुझे तुम पर ना विश्वास नहीं हो रहा है।
मतलब आज एकदम से इतना प्यार कैसे उमड़ गया तुम्हारे मन में आशी के लिए? हाँ, तुम उसे अपने साथ मार्केट ले गई शॉपिंग कराने के लिए। आज ही तुम्हें मालूम पड़ा ना आशी के बारे में? ये कोइंसिडेंस नहीं होता और आज ही आशिक हो गई। मॉम, आप मुझ पे बेवजह शक कर रही हो। और आप ही नहीं तो मुझसे कहा था कि उसकी माँ बनो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, तो मैं उसे मार्केट लेके गई ताकि हमारी बॉन्डिंग हो। और मुझे थोड़ी ना पता था कि वो वहां जाके खो जाएगी। तुम जानती थी कि आशी अंकिता और नरेन को करीब ला सकती है, बस तो तुमने आशी को ही गायब कर दिया। व्हाट नॉनसेंस मॉम। मैं जानती हूँ मुझे कभी आशी से लगाव नहीं था, बट इतनी छोटी बच्ची के साथ। और आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। पहले आप अपनी तरफ तो देखिए, आपने क्या किया है? आपने इतने सालों तक अपने बेटे को अंधेरे में रखा, उसे ये तक नहीं बताया कि आशी उसकी सगी बेटी, और आप मुझे कह रही हैं ये सब मैंने क्यों किया तुम कभी समझोगे भी नहीं। ये मैंने नरेन की भलाई के लिए किया ताकि उसकी फैमिली कंप्लीट हो। लेकिन तुम्हारी क्या वजह है ये सब करने के लिए? क्या कहूँ उसके बारे में? एक बात मत भूलना, आशी मेरी पोती है। अगर उसे कुछ हो गया ना परी, आई वोंट स्पेयर यू। अच्छा वक्त नहीं चल रहा है तुम्हारा। अंकिता ने पहले ही नरेन को कंपनी, घर सब कुछ लौटा दिया है। अगर इस वक्त आशी को लेकर तुमने कुछ भी गलत कदम उठाया ना, तो तुम सोच सकते हो नरेन क्या करेगा। आशी वैसे ही अंकिता से अटैच्ड है, फिर क्या जाने आगे जाके क्या हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ओह गॉड, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। मैं तो खुश हो रही थी कि नरेन को उसकी कंपनी और घर वापस मिल गया और अब आशी भी गायब हो गई। मैं नरेन के साथ सुकून के साथ जी पाऊंगी। लेकिन अभी अंकिता का प्रॉब्लम, अब क्या करूं? अगर सबको पता चल गया कि मैंने आशी को गायब किया तो मैं... आशी मिल जाएगी, उसे मिलना ही होगा। नरेन और मैं उसके बगैर... जहां तक मैं आपको जानती हूँ, आप आपके दोनों बेटों के अलावा किसी और से अटैच नहीं है। तो फिर आशी, अब आशी से इतनी अटैच क्यों है? उसे तो हमने गोद लिया है ना। I mean, मैं भी आशी से बहुत प्यार करती हूँ और आशी मेरी भी लाडली है। बट मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो जाए। अगर आशी को किसी ने किडनैप कर लिया हो या अगर वो खो जाती है, तो आप समझ रही है ना मॉम? मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इतनी अपसेट हो जाए। अगर वो खो भी जाती है तो हम किसी और बच्ची को ले आएंगे अनाथ आश्रम से। What's the big deal? Shut up. तुम पैकिंग करो। That's it. Just pack. लेकिन मॉम, आशी खो गई है, आशी मिल जाएगी, समझी? तुम सिर्फ पैकिंग करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।